उबर सजेस्ट बहुत ही फेमस डिजिटल मार्केटिंग टूल्स में से एक है ग्लोबली अगर हम बात करें। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना चाहते हैं, बैकलिंक एनालिसिस करना चाहते हैं, साइट ऑडिट करना चाहते हैं और बहुत कुछ ऑर्गेनिक प्रमोशंस और पेड प्रमोशंस के लिए करना चाहते हैं, स्मार्टली काम करना चाहते हैं, अपनी मेहनत को कम करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आप उबर सजेस्ट टूल का यूज करना बिल्कुल सीखेंगे, वो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के स्टाइल में। क्योंकि आपको पता है कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो मल्टीपल ब्रांड्स को मल्टीपल कंट्रीज के अंदर सर्विसेज देते हैं, तो हम भी कई सारे पेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं में से एक है उबर सजेस्ट। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कैसे इस टूल का यूज करना है प्रोफेशनल तरीके से, ताकि चाहे आप जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएं। दोस्तों, एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिएगा, तब चीजें करनी आएंगी। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स, आने वाले इंपॉर्टेंट कोर्सेज और वीडियोस आपसे मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आप लाइव प्रैक्टिकल हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपने बिजनेस को अगर डिजिटल लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंक्वायरी फॉर्म और नंबर्स दे दूंगा, आप ये कंटेंट, ये वीडियो देखने के बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ उबर सजेस्ट। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम उबर सजेस्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको बताने वाले हैं, कैसे आप ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और जिससे कि आप समझ पाएंगे कि उबर सजेस्ट का कंप्लीटली यूज कैसे किया जाता है। फर्स्ट टाइम आपको उबर सजेस्ट लॉग इन कर लेना है, और जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड देख सकते हो, रैंक ट्रैकिंग कर सकते हो, एसईओ अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, माई वर्क स्पेस न्यू लॉन्च हुआ है, और आप उबर सजेस्ट का क्रोम एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे साइट ऑडिट भी कर सकते हो, और साइट में क्या क्या मिस्टेक्स है वो आप फिगर आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च में आप किसी भी कीवर्ड का ओवरव्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कीवर्ड आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो, कीवर्ड आइडियाज विजुअलाइज कर सकते हो, कीवर्ड बाय ट्रैफिक फाइंड आउट कर सकते हो, सिमिलर वेबसाइट फाइंड आउट कर सकते हो, कंटेंट आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा कीवर्ड लिस्ट भी आप यहाँ पे ट्रैफिक एस्टिमेशंस फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रैफिक ओवरव्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे। उसके अलावा टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हो, और कंप्यूटर के आपके वो कौन से कीवर्ड हैं जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपके कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हो, बैकलिंक ओवरव्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और बैकलिंक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा एक नया ऑप्शन है लैब्स। तो लैब्स में आप बेसिकली कोई भी वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन आप एंटर करेंगे, और वहां पे आप कीवर्ड आइडियाज जनरेट कर सकते हो। तो ये पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि उबर सजेस्ट को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन की। तो उबर सजेस्ट का खुद का एक क्रोम एक्सटेंशन है। तो आप यहाँ पे पेड एंड ऑर्गेनिक एनालिटिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। आप इस क्रोम एक्सटेंशन की मदद से गूगल, यूट्यूब और अमेजोन के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो, मोबाइल और डेस्कटॉप सर्च नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड सजेशन फाइंड आउट कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप ट्रैफिक ओवरव्यू फाइंड आउट कर सकते हो, डोमेन अथॉरिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बैकलिंक एनालिसिस कर सकते हो, और 40 to 900 सर्चेस अ डे बेस्ड ऑन योर उबर सजेस्ट प्लान आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर लेना है, और अब सिंपली आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लेना है, और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन यहाँ पे हो गया। अब सिंपली इसको आप यहाँ पे
पिन कर लो और अब सिंपली आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ एक कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, लेट सपोज मुझे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे एंटर कर देना है और यहाँ सिंपली आपको फर्स्ट टाइम क्रोम एक्सटेंशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे डोमेन गूगल का दिया है और सारी चीजें दी हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे मोर इनसाइट्स पे क्लिक कर लेना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का आप डोमेन नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये गूगल का यहाँ पे बता रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने google.com सर्च करा है। अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग फंडा का रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसका साइट एनालिटिक्स क्या है इसका प्रोसेस, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इस एक्सटेंशन की मदद से ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने हैं, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक कितना है, डोमेन अथॉरिटी कितनी, नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं, कीवर्ड ट्रैफिक, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा एस्टिमेट देख सकते हो और इस डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे बैकलिंक एनालिसिस भी फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का यहाँ पे कितना की बैकलिंक एनालिसिस है, क्या रिपोर्टिंग है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलिंक्स ओवर टाइम, न्यू एंड लॉस्ट बैकलिंक्स क्या है और बैकलिंक्स ओवरव्यू क्या है। इसके अलावा आप यहाँ पे एसईओ एनालाइजर पे जाके आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ एनालाइज कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रिजल्ट्स क्या है। तो यहाँ पे ये क्रॉलिंग में लाइक 10 मिनट्स का टाइम लेगा। और जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो कॉन्टेक्ट सपोर्ट है। आप यहाँ पे लाइव चैट कर सकते हो और जो भी आपकी लाइक क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये अल्टीमेट एक फीचर है विद क्रोम एक्सटेंशन। सो आप है ना जो भी आपकी रिपोर्ट है, जो भी आपकी ट्रबल है या जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे मेल पे जाके अपनी प्रॉब्लम फिल्टर आउट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, फीचर रिक्वेस्ट, जर्नल इंक्वायरी और यहाँ पे आपका जो भी कंसर्न है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और यहाँ पे सिंपली आपको ईमेल एंटर करना है और सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे आइदर सबमिट कर सकते हो और लाइव चैट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये काफी अमेजिंगली वर्क करता है और ये आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू, कीवर्ड ट्रेंड्स और यहाँ पे कीवर्ड की रैंकिंग क्या है, कीवर्ड टॉप पेजेस बाई कंट्रीज कौन कौन से हैं, कीवर्ड बाई ट्रैफिक क्या है, बैकलिंक एनालिसिस, यहाँ पे आप कीवर्ड का देख सकते हो, बैकलिंक एनालिसिस देख सकते हो कि ओवर द टाइम कितने बैकलिंक्स मिले, कितने लॉस्ट हुए, कौन से डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, कौन से नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोम एक्सटेंशन। अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो सिंपली आप मोर इनसाइट्स पे क्लिक करोगे तो इट विल रिडायरेक्ट टू ओवर सजेस्ट पेज। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फुल्ली टूल पे जाके कैसे आपको यहाँ पे चीजें देखनी है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम अगर आप आओगे डैशबोर्ड में तो इस तरह आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे दे रहा है स्टार्ट ट्रैकिंग एंड इम्प्रूविंग योर वेबसाइट एसईओ ट्रैफिक। तो सिंपली जो भी आपका लाइक डोमेन है वो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे नेम एंटर कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो ये एक ओवरऑल आपको एक प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश, लोकेशन आप यहाँ पे इंडिया चूज कर सकते हो, इंडिया आपने चूज कर लेना है, इंडिया। और यहाँ पे लैंग्वेज टू कंटिन्यू एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड लोकेशन। तो सिंपली लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी, लोकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इंडिया। आप सिंपली यहाँ पे ऐड पे आपने क्लिक कर देना है और सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे कह रहा है ऐड कीवर्ड्स यू आर करेंटली रैंकिंग फॉर। तो यहाँ पे जो भी पोजीशंस है इसने फैच कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमेन यूआरएल। और यहाँ पे ये कीवर्ड की पोजीशन फाइंड आउट कर रहा है। तो योर पोजीशन इज 18। सो जो भी पोजीशन है सिंपली आपको ऐड करते जाना है, जो भी आपको पोजीशन यहाँ पे लाइक ट्रैक करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो लाइक दिस। और जो भी आपकी मेन मेन पोजीशन है वो आप यहाँ पे ट्रिगर आउट कर सकते हो और सिंपली आपको यहाँ पे
नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यू कैन ट्रैक अप टू 300 कीवर्ड आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे साइट प्रीव्यू भी देख सकते हो किस तरह की हमारी साइट है, इसने फैच कर ली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर। और इसके अलावा आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके ऐड कॉम्पिटिटर रैंकिंग फॉर सिमिलर कीवर्ड, तो ये एक ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटर है और आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर क्या है वो आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। तो सिंपली ये जो कीवर्ड वाइज जो आपके कॉम्पिटिटर है एक दो आप इसमें से लाइक इनको ऐड कर लो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और जो आपके लाइक बिजनेस कॉम्पिटिटर है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बिजनेस कॉम्पिटिटर आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्किल सर्कल एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको डोमेन भी लिखना है स्किल सर्कल डॉट नेट, एंटर कर देना है। डिजी परफॉर्म डॉट कॉम, DIDM डॉट इन। तो ये आपके क्या हो गए, मेन कंप्यूटर हो गए। अब सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है कंफर्म लैंग्वेज एंड लोकेशन, तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। और यू कैन ट्रैक अप टू 15 कंप्यूटर, आप 15 कंप्यूटर को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो डू यू वांट माय टीम टू गो ट्रैफिक, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे और यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो अगर आपको इनसे टीम से कंसल्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप बजट बता सकते हो और इनके जो उबर सजेस्ट की टीम है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और यू और ऑल डन, और आपको बस कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अब सिंपली आपको साइट ऑडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका दिखा रहे हैं कि द साइट ऑडिट फॉर मार्केटिंग फंडास इज नाउ प्रोग्रेस। तो यहाँ पे लाइक इट विल टेक सम टाइम की लाइक 10 to 12 मिनट्स भी आपको लग सकते हैं ये साइट क्रॉल करने में। तो ये क्रॉलिंग हो रही है, तब तक हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। तो सिंपली आपको कीवर्ड ओवरव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको जिस कीवर्ड की भी एनालिसिस करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और यहाँ पे मैंने सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। तो ये जो एक आप यहाँ पे कीवर्ड का आइडिया देख पा रहे होगे, तो इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 14,800 ऑन एवरेज, और जो एसईओ डिफिकल्टी है वो है 62 आउट ऑफ 100। और पेड डिफिकल्टी यहाँ पे इजी है, लाइक अगर आप इस कीवर्ड पे गूगल एड चलाते हैं तो आपको ज्यादा यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटीज है, इजी है, इजी टू रैंक है। बट एज ए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू ये कीवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है और एसईओ डिफिकल्टी इसमें मतलब मीडियम है आप ये कह सकते हो। और यहाँ पे सीपीसी आप देख सकते हो कॉस्ट पर क्लिक कितना है। अब सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे और सारे आइडियाज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और भी कीवर्ड के आइडिया मिल जाएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड। सो फॉर एग्जांपल ये वाले कीवर्ड हम देख लेते हैं और इसको सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी आइडियाज हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली पे कौन कौन सी वो टॉप रैंकिंग साइट है जो यहाँ पे रैंक कर रही है। तो यहाँ पे ये सब आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो टॉप 10 ट्रेंडिंग कीवर्ड है, जो टॉप 10 ट्रेंडिंग वेबसाइट है वो सब आपके कॉम्पिटिटर है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे इनका कंटेंट एनालिसिस देखना है कि इन्होंने कंटेंट कैसे लिखा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो कंटेंट लिखा है, यहाँ पे ये जो कंटेंट लिखा है इसके पीछे रैंक क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि ये ब्लॉग इनका इस कीवर्ड पे रैंक क्यों हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन
दिल्ली पे क्यों रैंक हो रहा है, तो उसका रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, और क्या रीजन है आप कंटेंट क्वालिटी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। और अगर आप भी अपना लाइक ब्लॉग या कंटेंट रैंक कराना चाहते हो इस कीवर्ड पे, तो सिंपली आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि इन्होंने किस तरह का कंटेंट लिखा है, और उसके अलावा आपको ये देखना है कि कंटेंट क्वालिटी क्या है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो लिखने का तरीका है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ऊपर सजेस्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट्स कौन सी हैं, और उनका एस्टिमेट्स विजिट क्या है, और लिंक्स कितने बने हैं, डोमेन अथॉरिटी क्या है। सो आप यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कीवर्ड ओवरव्यू में आप कीवर्ड ओवरव्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज भी विजुलाइज कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, और यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको कितने सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड चाहिए, एसईओ डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए, और सीपीसी क्या होना चाहिए, और यहाँ पे और भी फिल्टर है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, कौन सा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। लेट सपोज मुझे यहाँ पे लाइक ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसकी सर्च वॉल्यूम 1000 से लाइक अराउंड 10,000 हो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कीवर्ड्स आइडियाज आप देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे मिल गए हैं। आप सिंपली अगर आपको एसईओ डिफिकल्टी वाइज अगर फाइंड आउट करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इजी एसईओ डिफिकल्टी वाले कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और ओवर सजेस्ट आपको जो इजी टू रैंक कीवर्ड है, जिन पे कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, आप वो कीवर्ड यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन कौन सी कीवर्ड है, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो उन कीवर्ड्स को, और वहां पे अपना कंटेंट ब्लॉग लिख सकते हो। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो बहुत सारे आइडियाज हैं जिन पे आप काम कर सकते हो, और अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू वाइज अगर कंटेंट लिखना है, तो आप सीपीसी वाइज भी देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक फ्रॉम 4 रुपीज टू 7 रुपीज। तो अगर आप एक ब्लॉगर हो और अगर आपको हाई सीपीसी कीवर्ड चाहिए, तो आप है ना ये वाला चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक ही कीवर्ड है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो कीवर्ड फिल्टर है, कि आपको अगर कोई लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कीवर्ड चाहिए जिसमें लाइक सर्विसेज वाला पार्ट इंक्लूड होना चाहिए, सर्विसेज, तो यहाँ पे एंटर कर देना है, और ये यहाँ पे एंटर हो गया, और सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड है लाइक वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। या अगर आप और कोई कीवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो जिसमें कोई पर्टिकुलर कीवर्ड इंक्लूड हो, तो आप यहाँ पे इंक्लूड वाले कीवर्ड में जाके और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी रीसेट कर दिया है। तो इस तरह आप यहाँ पे वॉल्यूम, एसईओ डिफिकल्टी, सीपीसी, कीवर्ड फिल्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे सजेशंस मिल गए हैं। इसके साथ अगर आप देखोगे रिलेटेड, तो रिलेटेड में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि रिलेटेड में भी आपको सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म में अगर कोई कीवर्ड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक हु इज अ फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाट कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपको अपने ब्लॉग को क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है या एफएक्यूज ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, और जिसका सर्च वॉल्यूम तो कम है, बट आप यहाँ पे सीपीसी देखोगे वो बहुत अच्छा है, 544 रुपीज 0.37 रुपीज है, और यहाँ पे पेड डिफिकल्टी 6 है और एसईओ डिफिकल्टी 7 है। तो इस वाले कीवर्ड पे आप कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ से आप आइडिया फैच आउट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप कीवर्ड कैसे देखेंगे। अगर आपको प्रीपोजिशन बाय कीवर्ड देखने, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जितने भी इसके प्रीपोजिशंस बन सकते हैं, नियर में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर में, टीडीएस ऑन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, रिव्यू फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, टैगलाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो इस तरह आप यहाँ पे प्रीपोजिशंस वाइज भी कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कंपैरिजन वाइज कीवर्ड फाइंड आउट करने, तो आप कंपैरिजन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल ब्रांडिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल बिजनेस वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल सेल्स वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो आप
आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजन रिलेटेड आइडियाज भी मिल गए हैं, आप जिनको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो और इन पे आप कंटेंट क्रिएट करके बहुत काफी सही ट्रैफिक गेन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करा सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे कीवर्ड का एक ओवरव्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर्च बाई आप कीवर्ड भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है सर्च बाई वेबसाइट। सो अगर आपको किसी वेबसाइट के कॉम्पिटिटर के कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपली आप सर्च बाई वेबसाइट भी कर सकते हो। तो अभी हम सिंपली एज अ डेमो यहाँ पे मार्केटिंग फंडा का एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सर्च बाय वेबसाइट और यहाँ आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि ऐसे कौन से वो कीवर्ड है जिन पे ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, ऐसी वेबसाइट जिन पे इसने कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो इस वेबसाइट के मेन कीवर्ड कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड पे इस वेबसाइट ने काम करा है। तो आप इन कीवर्ड को भी अपने कंटेंट में ऐड ऑन कर सकते हो और इन कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, आप सर्च बाय वेबसाइट भी कर सकते हो, सर्च बाय कीवर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कीवर्ड विजुअलाइजेशन। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर आपको कीवर्ड से रिलेटेड और आइडियाज चाहिए तो सिंपली यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको और सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आइडियाज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे विच से कितने की वेरिएशंस बन सकते हैं, डू से कितने वेरिएशंस बन सकते हैं और इज से कितने वेरिएशन बन सकते हैं, हु से आर से कितने वेरिएशंस बन सकते हैं, उनका वॉल्यूम क्या है, उनका सीपीसी क्या है, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, पेड डिफिकल्टी कितनी है। तो आप यहाँ पे जो भी आपका मेन कीवर्ड है उससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हाउ, हु, बाय, व्हाट, हु, आर, व्हेन, वेयर, विल। तो इन कीवर्ड का भी आप आइडिया लेके अपने कंटेंट में इन कीवर्ड को ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी हो जाएगा और आपका जो ब्लॉग है वो काफी जल्दी रैंक होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो आप यहाँ पे कीवर्ड विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है उबर सजेस्ट का। और यहाँ पे डेटा फॉर्म में अगर आपको देखना है तो आप डेटा फॉर्म में भी यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज, व्हाई, हाउ, विच, कैन, डू, वेयर, व्हेन, विल और बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो इन सब फॉर्मेट का भी आप यूज कर सकते हो, इन सब कंटेंट का भी आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, सीपीसी क्या है, पेड डिफिकल्टी क्या है और एसईओ डिफिकल्टी क्या है। तो आप यहाँ पे डेटा फॉर्म में भी विजुलाइज देख सकते हो और विजुलाइज भी कर सकते हो एज अ इमेज फॉर्म में कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का क्या आइडियाज है। तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे जो आप यूज करके अपने कंटेंट को बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट में लिख सकते हो। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड वाइड ट्रैफिक। तो यहाँ पे कीवर्ड वाइड ट्रैफिक का सिंपली मतलब है कि अगर आपका ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है जिसके आपके कीवर्ड आइडियाज फाइंड आउट करने के उनके वो कौन से टॉप पेजेस हैं, टॉप कीवर्ड है जो उनकी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से इस वाली पर्टिकुलर वेबसाइट के कौन से वो कीवर्ड है जो सबसे ज्यादा रैंक कर रहे हैं और कौन से सबसे ज्यादा ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। तो आप इन कीवर्ड को भी अपने उसमें यूज कर सकते हो, अपने यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो और अपने उसमें यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में और आप इन कीवर्ड पे भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। बिकॉज ये ऐसे कीवर्ड है जो आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये वाले कीवर्ड आपकी वेबसाइट पे भी ज्यादा ट्रैफिक लाएंगे अगर आप इन कीवर्ड का यूज करते हो। अभी यहाँ पे उबर सजेस्ट का एक और फीचर है सिमिलर वेबसाइट। तो आप सिमिलर अपने कॉम्पिटिटर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमेन यूआरएल, तो उबर सजेस्ट आपको खुद से डिजाइन करके यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके देगा कि आपके कौन से मेन कॉम्पिटिटर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड, कॉमन कीवर्ड के बेसिस पे आपके कौन से मेन कॉम्पिटिटर है आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर सकते हो। और जो भी आपके मेन कॉम्पिटिटर हैं वो आप ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड सिंपली आप क्लिपबोर्ड में कॉपी कर सकते हो और सेव कर सकते हो या फिर इसको एक्सपोर्ट टू सीएसवी भी कर सकते हो। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में आइडिया नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे कॉम्पिटिटर का आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो, उनके
बारे में जानकारी ले सकते हो और वहां पे उनका एनालिसिस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंटेंट आइडियाज की, जो नया फीचर है कंटेंट आइडियाज। तो यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड एंटर करोगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, या कोई भी आप कीवर्ड यहाँ पे एंटर करोगे, तो अगर जब भी आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड फाइंड आउट करोगे तो आपको ये सजेशन देगा कंटेंट आइडियाज की, जो मोस्ट पॉपुलर कंटेंट है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों के इतने सारा एस्टिमेटेड विजिट्स किस रीजन से हुए, ऐसा क्या लिखा उन्होंने कंटेंट में, इतने ज्यादा बैकलिंक्स क्यों मिले इनको, और इतने ज्यादा शेयरिंग क्यों हुई। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कंटेंट आइडियाज देख सकते हो कि ऐसा इन्होंने किस टाइप का कंटेंट लिखा है, और आपको भी इस टाइप का कंटेंट आइडियाज लेना है और अपने उसमें ऐड करना है, जिससे कि आपको भी एक हाई क्वालिटी यहाँ पे मिल सके, आपका भी कंटेंट हाई क्वालिटी बन सके और आपकी वेबसाइट भी काफी अच्छा ट्रैफिक गेन कर सके। तो यहाँ पे आप आइडियाज देख सकते हो, टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हो और कंटेंट स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये जो कंटेंट है इसका फॉर्मेटिंग क्या है, जिसकी वजह से इसने बहुत ज्यादा ट्रैफिक गेन करा है और बहुत ज्यादा बैकलिंक्स गेन किए हैं। तो आप यहाँ पे कंटेंट आइडियाज भी किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के फाइंड आउट कर सकते हो, कंट्री के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो और अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हो और अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि इसके और सिमिलर कौन से कीवर्ड हैं जिस वजह से ये वेबसाइट और किन किन कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो आप इन कीवर्ड का भी यूज करके अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हो। मार्केटिंग डिजिटल डिजिटल, तो यहाँ पे पोजीशन इतना है, सीपीसी इतना है, एसईओ डिफिकल्टी इतनी है, पेड डिफिकल्टी, तो इन कीवर्ड का भी आप कुछ यूज करके अपनी वेबसाइट में यूज करके कंटेंट रैंक करा सकते हो। और यहाँ पे टॉप 10 और बहुत सारे कंटेंट आइडियाज आपको मिल जाएंगे और आपको सबको फिगर आउट करना है कि ऐसा इन्होंने क्या कंटेंट लिखा है जिससे कि इनकी वेबसाइट इतना ज्यादा ट्रैफिक गेन कर रही है, ऐसा क्या कंटेंट लिखा है इन्होंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जिससे कि इनकी वेबसाइट इतना ज्यादा ट्रैफिक लेके आ रही है। तो यहाँ पे आप कंटेंट आइडियाज भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ओवर सजेस्ट का, वो है कीवर्ड लिस्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख पा रहे हो, सेव कीवर्ड विद लिस्ट सो यू कैन कम बैक टू देम लेटर। तो यहाँ पे आप अपने कीवर्ड की लिस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिससे कि आपको बार बार कीवर्ड फाइंड आउट करना ना पड़े। आप अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बना सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और जो भी आपका लिस्ट नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड है। अब सिंपली आपको क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। तो जो भी आपने कीवर्ड सेव करे थे या एड ऑन करे थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। जो भी आपके लोकेशन बेस्ड कीवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और जो भी आपने टूल में देखे हो, ओवर सजेस्ट ने सजेस्ट करे हो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस तरह आप मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे यू कैन ऐड अप टू लाइक 1000 कीवर्ड आप यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपके मेन कीवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो आगे अगर आपको काम करना है, ट्रैकिंग करनी है, तो आपको बार बार कीवर्ड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और सिंपली आप इसको ऐड कीवर्ड पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ऐड कीवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड्स दो है, टोटल सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी क्या है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में कितने कीवर्ड है, टोटल वॉल्यूम क्या है, एवरेज सीपीसी क्या है, एवरेज पेज पेड डिफिकल्टी कितनी है, एवरेज एसईओ डिफिकल्टी कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके कीवर्ड है। सर्च वॉल्यूम कितना है, सर्च रिजल्ट पे क्या पोजीशंस है, वो आपको यहाँ पे बता देगा। एसईओ डिफिकल्टी क्या है वो, और इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कौन से टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो आप इजीली अपना कीवर्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हो, आपकी वेबसाइट की पोजीशन क्या है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ट्रैफिक एस्टिमेशन।
सो सिंपली आप ट्रैफिक ओवरव्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे और जो भी आपकी वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे ट्रैफिक पता चल जाएगा। तो ये जो ट्रैफिक एस्टिमेशन वाला पार्ट है, इसमें आप कीवर्ड कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो कि ऐसे वो कौन से कीवर्ड है जो आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग ला रहे हैं, ऐसे कौन से ब्लॉग है, ऐसे कौन सी कीवर्ड आइडियाज हैं जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया में कितने कीवर्ड है या ऐसे कौन कौन से ब्लॉग या वेबसाइट है या पेजेस है जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं। तो आप इजीली यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। उसके अलावा जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनकी वजह से इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। तो लेट सपोज अगर आपका ये कोई कॉम्पिटिटर है तो आप इनमें से कुछ कीवर्ड लेके अपने ब्लॉग आइडियाज में लिख सकते हो और आप भी अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। ट्रैफिक एस्टिमेशन कर सकते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस कीवर्ड के थ्रू इस वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक ला रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पे ट्रैफिक ओवरव्यू टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक। तो वो कौन से टॉप पेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर डोमेन को सबसे ज्यादा ट्रैफिक दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कौन कौन से पेजेस हैं। आप इजीली यहाँ पे इनके कंटेंट का आइडिया लगा सकते हो, इनकी कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हो और उसके साथ साथ आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन से ब्लॉग हैं जो टॉप में रैंक कर रहे हैं और जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, या कौन से बैकलिंक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बैकलिंक्स कहाँ पे क्रिएट करे हैं। तो यहाँ पे आप ना केवल टॉप पेजेस का आइडिया लगा सकते हो बल्कि आप ये भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने कैसे ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करी है, कहाँ कहाँ पे लिंक सबमिट करे, कहाँ कहाँ से बैकलिंक बनाए हैं। अभी सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है बैकलिंक्स पे। तो अगर आपको बैकलिंक एनालिसिस करना है आपकी कॉम्पिटिटर ने कहाँ कहाँ बैकलिंक्स बनाए हैं तो आप यहाँ पे सिंपली बैकलिंक ओवरव्यू कर सकते हो। तो उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि और एसईओ एनालाइजर रिपोर्ट फॉर मार्केटिंग फंडा इज रेडी। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो जो आपकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे साइट ऑडिट करके इसने दे दी है, उबर सजेस्ट ने दे दी है। आप ऑन पेज एसईओ स्कोर देख सकते हो, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक देख सकते हो, ऑर्गेनिक कीवर्ड देख सकते हो, बैकलिंक एनालिसिस देख सकते हो और पेज डिस्कवर्ड कितने एसईओ इशूज क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, साइट स्पीड क्या है। और इसके अलावा जो भी इश्यूज हैं यहाँ पे आप व्यू डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने एक ओवरऑल आपका साइट ऑडिट करके दे दिया है कि लाइक पेज का स्टेटस क्या है, रिडायरेक्टेड कितने, ब्रोकन लिंक्स कितने, ब्लॉक्ड यूआरएल कितने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो पेज लोडिंग स्पीड है डेस्कटॉप पे क्या है और यहाँ पे मोबाइल पे क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेस्कटॉप की देख सकते हो। अगर आपको मोबाइल का देखना है तो सिंपली आपको इस तरह करना है। तो मोबाइल पे आपका लोडिंग स्पीड टाइम क्या है वो आप यहाँ पे इजीली आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसने एक प्रॉपर साइट ऑडिट करके भी आपको यहाँ पे दे दिया है। अब हम बात करते हैं बैकलिंक्स की। तो बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट को रैंक दिलाने में। तो सिंपली आप यहाँ पे देखोगे तो डोमेन अथॉरिटी 23 है, रेफरिंग डोमेन्स 848 है और जो काफी गुड है, और टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स है 36,000 से भी ज्यादा बैकलिंक्स है। अब सिंपली आपको यहाँ पे ये देखना है कि लाइक यहाँ पे कितने डेली बेसिस पे कितने आप लिंक्स बना रहे हो, कितने आप लॉस कर रहे हो, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। रेफरिंग डोमेन्स बाय डीए कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने डीए हैं। और यहाँ पे आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि ये ऑल लिंक्स हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं और डू फॉलो बैकलिंक्स कितने, वो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडवांस का, तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो रेफरिंग डोमेन्स। अगर आपको फिल्टर आउट करने के कौन कौन से हैं तो आप सिंपली अप्लाई कर दोगे तो जितने भी रेफरिंग डोमेन्स पे इस वेबसाइट ने बैकलिंक्स क्रिएट करे वो पूरी लिस्ट आ गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स क्या है, फॉलो लिंक्स कितने हैं, नो फॉलो लिंक्स कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह आप बैकलिंक्स का भी एस्टिमेट कर सकते हो और आइडिया ले सकते हो।
और एनालिसिस करके और आप इस लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा। सो अभी हम एडवांस फिल्टर पे जाते हैं और इसको रीसेट कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बैकलिंक एनालिसिस करना है, सिंपली आप यहाँ पे फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक सीट हो गई है डाउनलोड। तो आप इन साइट पे भी जाके अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट रैंक करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैकलिंक अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको बैकलिंक अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बनानी, तो ये तो आपका यूआरएल है। अगर आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है कि आपके कॉम्पिटिटर ने कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनाए हैं और आप दोनों का क्या कंपैरिजन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्किल सर्कल डॉट नेट और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आपने सर्च करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरिंग डोमेन में कितना डिफरेंस है, और यहाँ पे लाइक बैकलिंक्स भी आप देख सकते हो कि लाइक क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अभी इसने ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट नहीं करे हैं। आप और भी यहाँ पे आइडियाज ले सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं डिजी परफॉर्म .com और एंटर कर देते हैं और सिंपली सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्रॉल हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे लाइक रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस डोमेन्स हैं, तो इन डोमेन्स को आप लाइक एक्सपोर्ट कर सकते हो और इन वेबसाइट पे भी आप है ना अपना लाइक फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको इन वेबसाइट पे भी जाके बैकलिंक्स क्रिएट करना है। आप एक्सपोर्ट टू सीएसवी कर सकते हो। आप यहाँ पे टोटल सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट टू सीएसवी कर सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉपर लाइक रेफरेंस डोमेन्स मिल जाएंगे और इन वेबसाइट पे भी जाके आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन लाइक डू द बैकलिंक एनालिसिस, और आप यहाँ पे बैकलिंक ऑडिट कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स जान सकते हो कौन कौन से रेफरेंस डोमेन्स हैं और कौन कौन से बैकलिंक्स हैं, कैसा उन्होंने कंटेंट लिखा है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इन्होंने किस टाइप का कंटेंट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैकलिंक्स आइडिया पूरा फाइंड आउट कर सकते हो और आपके जो कॉम्पिटिटर है उनमें कितना गैप है बैकलिंक्स में, नंबर ऑफ रेफरेंस डोमेन्स में कितना गैप है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यू एक फीचर्स की जिसका नाम है लैब्स। तो लैब्स पे आप जाओगे और यहाँ पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप कीवर्ड आइडियाज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको कीवर्ड जनरेटर पे जाना है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फीचर में आप देख पा रहे हो वी क्रिएटिंग एक्सपेरिमेंट अराउंड एसईओ एंड वी थॉट यू माइट एंजॉय प्लेइंग विद देम। सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन ट्राई शेयर एंड ब्रेक देम माइंड। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, एनालिसिस करना है या कीवर्ड आइडियाज फाइंड आउट करने, तो आप यहाँ पे गो टू फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। तो जो भी आपका कीवर्ड्स के बारे में फाइंड आउट करनी इंफॉर्मेशन फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के कीवर्ड आइडियाज फाइंड आउट करने और यहाँ पे इसके साथ साथ उसके कॉम्पिटिटर के भी आइडियाज फाइंड आउट करने, तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे ये दोनों के कीवर्ड आइडियाज आपको बता देगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है और यहाँ पे अब ये प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ टारगेट कीवर्ड फॉर यू, दिस में टेक अ मिनट। तो यहाँ आपको थोड़ा वेट करना होगा और ये आपको एक कीवर्ड आइडियाज बना के दे देगा कि आपका और आपके जो कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। और ये आप देखेंगे वूम, तो यहाँ पे आप देखोगे फाउंड बेस्ड ऑन योर कंटेंट। तो यहाँ पे 5000 कीवर्ड्स इन टोटल इसने बता दिए हैं और यहाँ पे बता रहा है फाउंड बेस्ड ऑन योर कंटेंट कि आप किन किन कीवर्ड का यूज कर रहे हो अपने वेबसाइट में और जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किन किन कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स रैंक बट फॉर यू। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे व्हाट योर कॉम्पिटिटर रैंक फॉर बट यू डोंट। तो आपने कौन कौन से कीवर्ड आइडियाज को मिस करा है, आपने उनको यूज नहीं करा, तो आप यहाँ पे एक यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो और इन कीवर्ड को भी अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो ब्लॉग है वो और ज्यादा अच्छे से रैंक होगा, आपकी वेबसाइट और ज्यादा अच्छे से ट्रैफिक लेके आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा सेव हो रहा है, आप यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो बिकॉज आपको यहाँ पे डायरेक्टली पता लग रहा है कि आप
आपकी वेबसाइट पे क्या कीवर्ड है और आपका कंप्यूटर किन कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। अगर आप सही से इस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, इन कीवर्ड का यूज कर सकते हो, तो आप भी बहुत अच्छे से रैंक कर सकते हो और आप भी अपने वेबसाइट पे बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। सो सिंपली आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जो भी कीवर्ड आउटपुट है और इनको कंपैरिजन करके आप अपने कीवर्ड की, आप अपने एसईओ की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो यहाँ लैब में आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि आप किन कीवर्ड पे काम कर रहे हो और आपको किन कीवर्ड पे काम करना चाहिए, आपका कंप्यूटर किन कीवर्ड पे काम कर रहा है जिससे कि वो ज्यादा आगे है। तो आप यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे कीवर्ड हैं जो आपने कवर नहीं करे हैं, जो आप मेन कीवर्ड है जो आपने कवर नहीं करे हैं, तो इन कीवर्ड पे आपको काम करना है और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आइडियाज आप एक्सपोर्ट करके देख सकते हो। तो ये एक पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो एसईओ एनालाइजर है, तो यहाँ पे इसने प्रॉपर एक वेबसाइट क्रॉल कर ली है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। हेल्थ चेकअप क्या है, पेज क्रिटिकल एरर्स क्या है वो आप देख सकते हो, वार्निंग देख सकते हो, रिकमेंडेशन देख सकते हो, हेल्थ चेकअप देख सकते हो, साइड स्पीड देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो। तो ये क्रोम एक्सटेंशन भी काफी बेनिफिशियल है। आप विद द हेल्प ऑफ दैट क्रोम एक्सटेंशन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, अपनी साइट को ऑडिट कर सकते हो और जो भी इंप्रूवमेंट्स नीडेड है आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल इश्यूज देख सकते हो और इसको फिक्स आउट कर सकते हो। तो उबर सजेस्ट आपके लिए काफी बेनिफिशियल है अगर आप सही से यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको मोर इनसाइट्स पे जाना है तो सिंपली आप यहाँ पे मोर इनसाइट्स पे जाओगे और ये आपको एक प्रॉपर एनालाइज करके दे देगा इस डोमेन के बारे में और आप किसी भी डोमेन का यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो और एक अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो ये आज का वीडियो था जो आपको पूरा यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है। इसकी मदद से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो, रैंक ट्रैकिंग कर सकते हो, एसईओ अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो और क्रोम एक्सटेंशन की मदद से। तो यहाँ पे एसईओ अपॉर्चुनिटीज में आप देख सकते हो कि आपका जो वेबसाइट की कौन कौन से पेजेस यहाँ पे ऑप्टिमाइज है, कौन से नहीं है, किस में एसईओ इशू है और कौन सा न्यू कंटेंट और किस तरह के आइडियाज आपको यहाँ पे देखने हैं। तो आप यहाँ पे और अच्छे से अपने ब्लॉग को, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रॉपर एनालिसिस देख सकते हो दिस पेज। तो कौन सा पेज है आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो ये एक न्यू फीचर है कि आपको किन किन पेजेस पे एसईओ इम्प्रूव करना है और यहाँ पे मार्क एज डन। अगर सिंपली आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो ऑप्टिमाइज, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो इट विल रीडायरेक्ट और जो आपकी कंटेंट की स्ट्रेटजी है लिखने की वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एआई राइटर है और ये ओवरसजेस्ट का एआई टूल है और यहाँ पे आपका जो भी यूआरएल है और राइट कीवर्ड टू रैंक, तो यहाँ पे आप कीवर्ड एंटर कर सकते हो और कंटेंट राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड आपको लिखना है, लेट सपोज मैं ये वाला कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, और ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं कट कर दे पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली राइट फॉर मी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये कंटेंट आइडियाज भी आपको जनरेट करके दे देगा, टाइटल्स भी जनरेट करके दे देगा। तो अगर आपको टाइटल लिखना नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे टाइटल्स, कंटेंट आइडियाज भी दे दिए हैं। स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, व्हाई एवरी डेली वेज बिजनेस नीड ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विस। तो जो भी आपको टाइटल अच्छा लग रहा है वो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे जनरेट इनटू पैराग्राफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एआई की मदद से भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, हेडलाइन क्रिएट कर सकते हो और अपने कंटेंट को और वेल और शो ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सो ये था पूरा ट्यूटोरियल जिसमें आप प्रॉपर उबर सजेस्ट का कंप्यूटर एनालिसिस से लेकर बैकलिंक, एसईओ एनालिसिस, साइट ऑडिट, क्रोम एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं, बैकलिंक एनालिसिस कैसे करते हैं आपने सीखा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहते हैं या आप चाहते हैं लाइव प्रैक्टिकल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
डायरेक्ट लाइव सीखना, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं महाबंडल कोर्स का लिंक दे रहा हूं जिसके अंदर 60 से भी ज्यादा हाई पेइंग स्किल्स हैं विद सर्टिफिकेशन, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी स्किल आपको सीखनी है सीख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।